गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो प्रीवियस क्लास में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे अबाउट द साउंड और हमने पढ़ा था अबाउट द जनरेशन ऑफ साउंड की साउंड कैसे जनरेट होता है, ठीक है, उसमें कैसे कंप्रेशन क्रिएट होते हैं, उसमें कैसे रेयर फ्रैक्शन क्रिएट होते हैं, इन सब के बारे में हमने पढ़ा था। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं अबाउट द फिजिकल क्वांटिटी रिलेटेड टू द वेव्स। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग किसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं? फिजिकल क्वांटिटी रिलेटेड टू द वेव्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक को फिजिकल क्वांटिटी रिलेटेड टू द वेव। ठीक, तो टॉपिक क्या है? फिजिकल क्वांटिटी रिलेटेड टू दी वेव। तो यदि हम किसी भी वेव को रिप्रेजेंट करते हैं तो वेव को जनरल हम इस टाइप में रिप्रेजेंट करते हैं। देखो, वेव को हम जनरली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, वेव कंटिन्यूसली क्या हो रही है? एक पॉइंट से स्टार्ट हो रही है और कंटिन्यूसली आगे क्या कर रही है? ट्रेवल कर रही है। ठीक, अब ये पॉइंट कहलाता है क्रस्ट, ये पॉइंट क्या कहलाता है? क्रेस्ट। ये पॉइंट भी क्या कहलाएगा? क्रेस्ट कहलाएगा। और ये पॉइंट क्या कहलाता है? ट्रफ। ये पॉइंट क्या कहलाता है? ट्रफ। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला फिजिकल क्वांटिटी जिसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं उसे हम बोलते हैं वेवलेंथ। सबसे पहला फिजिकल क्वांटिटी किसके बारे में पढ़ने वाले हैं हम? वेवलेंथ। तो फर्स्ट लिखना वेवलेंथ। फर्स्ट क्या नोट डाउन करोगे? वेवलेंथ। ठीक है, इसके बारे में लिखना इट इज रिप्रेजेंटेड बाय represented by lambda. It is represented by lambda. इंग्लिश में लिखना चाहोगे तो LAMDA। ठीक है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा LAMDA। नेक्स्ट लिखना इट्स यूनिट इज मीटर। इट्स यूनिट इज मीटर। यहाँ पे पहले इसके बारे में लिख लेना रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेव। हम वेव को जनरली इसी फॉर्म में क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, नोट कर लिया? तो वेवलेंथ को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम? लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। और इट्स यूनिट इज मीटर। जनरली वेवलेंथ का यूनिट क्या रहता है? मीटर। और भी बहुत सारी यूनिट होती हैं जिसमें हम इनको एक दूसरे यूनिट को कन्वर्ट कर लेते हैं। मीटर को सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में, माइक्रोमीटर में। ठीक है, उन सब में भी हम मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट लिखना इसका डेफिनेशन। नेक्स्ट इसका क्या लिखोगे? डेफिनेशन लिखोगे। तो डेफिनेशन में क्या लिखोगे? द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव crest or trough, the distance between two successive crest or trough is called as wavelength। तो दो क्रेस्ट और ट्रफ के बीच का
जो क्या रहता है, डिस्टेंस रहता है सक्सेसिव, उसे ही हम क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। उसे ही हम उस वेव का क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। तो जैसा हमें देखो डायग्राम में गिवन है, तो डायग्राम में ये दोनों पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट क्या है, क्रेस्ट। यदि मैं इसको और आगे ड्रॉ करता हूं तो ये कुछ इस टाइप में रहेगा। यहां पर एक और पॉइंट क्या बन जाएगा, ट्रफ। ठीक है, यहां पर एक और पॉइंट क्या बन गया, ट्रफ बन गया। तो दो सक्सेसिव क्रेस्ट के बीच का जो डिस्टेंस है वही हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा। या फिर दो सक्सेसिव ट्रफ के बीच का डिस्टेंस को भी हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा से। ठीक है, नेक्स्ट लिखो एम्पलीट्यूड। नेक्स्ट क्या लिखोगे, एम्पलीट्यूड। the distance between mean position and the distance between mean position and any of extreme position, the distance between mean position and any of extreme position is called as amplitude of the wave। उसे हम वेव का क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो देखो समझना इसको, ये डायग्राम गिवन है किसका, वेव का। तो ये जो पॉइंट है, जो एक स्ट्रेट लाइन गिवन है, इस पर जो भी पॉइंट लाई करते हैं वो सभी उन पार्टिकल का क्या कहलाता है, मीन पोजीशन। वो सभी क्या कहलाता है, उन पार्टिकल का मीन पोजीशन। और ये जो क्रेस्ट पॉइंट है, ये उनका क्या कहलाता है, एक्सट्रीम पोजीशन। ये उनका क्या कहलाता है, एक्सट्रीम पोजीशन कहलाता है। तो मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन के बीच का डिस्टेंस, ये उस पार्टिकल का क्या कहलाता है, एम्पलीट्यूड। मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाता है, एम्पलीट्यूड कहलाता है। बस समझ में आई। तो देखो ये भी इसका क्या होगा, एम्पलीट्यूड होगा, ए। ठीक है, नेक्स्ट नोट करना, द यूनिट ऑफ एम्पलीट्यूड, द यूनिट ऑफ एम्पलीट्यूड इज मीटर। क्या है, मीटर। ठीक है, क्योंकि एम्पलीट्यूड क्या है, क्या बेसिकली एक डिस्टेंस हम मेजर कर रहे हैं। जब हम एम्पलीट्यूड मेजर कर रहे हैं तो हम क्या चीज मेजर कर रहे हैं, डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं। और डिस्टेंस हमेशा किस में मेजर की जाती है, मीटर में। डिस्टेंस हमेशा किस में मेजर की जाती है, मीटर में। तो इसीलिए एम्पलीट्यूड का क्या होगा, यूनिट मीटर। एम्पलीट्यूड का यूनिट भी क्या होगा, मीटर। ठीक, नेक्स्ट लिखो फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट क्या लिखोगे, तो नेक्स्ट स्टार्टिंग लिखो फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन थोड़ा समझना पहले। सपोज करो यहां पर हमें एक पॉइंट गिवन है P, यहां पर हमें एक पॉइंट गिवन है P। अब बताओ वेव क्या कंटिन्यूसली चलती रहती है, वेव क्या होता है, लगातार कंटिन्यूसली मूव होती है। तो क्या इस P पॉइंट से लगातार डिफरेंट वेव्स क्रॉस करेंगी, इस P पॉइंट से लगातार क्या होगा, डिफरेंट वेव क्रॉस करेंगी। तो फ्रीक्वेंसी को कैसे डिफाइन किया गया, द नंबर ऑफ वेव
फ्रीक्वेंसी को डिफाइन कैसे किया गया? नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू, number of wave passing through a fixed point, passing through a fixed point in 1 second, in 1 second. तो फ्रीक्वेंसी को कैसे डिफाइन किया गया? द नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू ए फिक्स पॉइंट इन 1 सेकेंड। तो यदि सपोज करो एक फिक्स पॉइंट से 1 सेकेंड में यदि 2 वेव क्रॉस करती हैं, एक फिक्स पॉइंट से 1 सेकेंड में कितनी वेव क्रॉस करती हैं? 2 वेव क्रॉस करती हैं, तो उसका फ्रीक्वेंसी कितना हो गया? 2। उसका फ्रीक्वेंसी कितना हो गया? 2। ठीक है, नेक्स्ट लिखना, द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, the unit of frequency is hertz. Unit of frequency is hertz. फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है? हर्ट्ज। इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एच जेड से। इसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एच जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखो टाइम पीरियड। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे? टाइम पीरियड। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो टाइम पीरियड। तो 4th नंबर पॉइंट क्या है? टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड को हमने कैसे डिफाइन किया गया तो समझना इसको भी। यदि हमें एक पॉइंट गिवन है P, यदि हमें एक पॉइंट क्या गिवन है P, अब इससे P से वेव्स कंटिन्यूसली क्या हो रही है? मूव कर रही है। इस P से वेव्स क्या हो रही है? कंटिन्यूसली मूव कर रही है। तो यदि एक कंप्लीट वेव को इस P पॉइंट को मूव करने में कितना टाइम लगता है? T। यदि एक कंप्लीट वेव को इस P पॉइंट को क्रॉस करने में कितना टाइम लगता है? T। तो उस वेव का टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? T। उस वेव का टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? T। तो टाइम पीरियड कैसे डिफाइन किया गया? टाइम रिक्वायर्ड, नोट करो, टाइम रिक्वायर्ड टू क्रॉस ए कंप्लीट वेव, टाइम रिक्वायर्ड टू क्रॉस ए कंप्लीट वेव time required to cross a complete wave from a fixed point, from a fixed point, वही उसका क्या कहलाएगा? टाइम पीरियड कहलाएगा। वही उसका क्या कहलाएगा? टाइम पीरियड कहलाएगा। बात आया समझ में? नेक्स्ट लिखना, द unit of time period is second. Unit of time period is second. ठीक है, नेक्स्ट लिखो, द रिलेशन बिटवीन, नेक्स्ट क्या लिखोगे? द रिलेशन between frequency and time period, frequency and
टाइम पीरियड। ठीक है, तो देखो फ्रीक्वेंसी को हमने कैसे डिफाइन किया गया, नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू ए फिक्स पॉइंट इन 1 सेकेंड। फ्रीक्वेंसी को हम लोगों ने कैसे डिफाइन किया गया, नंबर ऑफ वेव passing through a point, passing through a point in 1 second, in 1 second। इससे हमने किसको डिफाइन किया गया, फ्रीक्वेंसी को डिफाइन किया गया। और टाइम पीरियड को कैसे डिफाइन किया गया, टाइम रिक्वायर्ड टू क्रॉस ए कंप्लीट वेव। टाइम पीरियड कैसे डिफाइन किया गया, टाइम रिक्वायर्ड टू क्रॉस ए कंप्लीट वेव टाइम रिक्वायर्ड टू क्रॉस ए कंप्लीट वेव फ्रॉम ए पॉइंट, फ्रॉम ए पॉइंट। यही हम किसको डिफाइन किए गए, टाइम पीरियड को डिफाइन किया। इससे हमने किसको डिफाइन किया, टाइम पीरियड को डिफाइन किया। तो टाइम पीरियड को यदि हम लिखें तो टी सेकंड में, यदि किसी का टाइम पीरियड कितना है टी, तो टी सेकंड में कितना वेव मूव करता है, एक वेव। सपोज करो किसी का टाइम पीरियड कितना है टी, उसका मतलब क्या हुआ, क्या टी सेकंड में कितना वेव मूव किया, एक। टी सेकंड में कितना वेव मूव किया, एक। तो एक सेकंड में कितना वेव मूव करेगा, क्या 1/t। एक सेकंड में कितना वेव मूव करेगा, क्या 1/t। अब फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन पर आते हैं, फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन क्या है, क्या नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू ए पॉइंट इन 1 सेकेंड। फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन क्या है, नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू ए पॉइंट इन 1 सेकेंड। ये किसका डेफिनेशन है, फ्रीक्वेंसी का। तो एक सेकंड में कितना वेव मूव किया, क्या 1/t। एक सेकंड में कितना मूव किया, क्या 1/t। तो क्या यही फ्रीक्वेंसी होगा, यही क्या होगा, फ्रीक्वेंसी होगा। नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू ए पॉइंट इन 1 सेकेंड, एक सेकंड में कितना वेव मूव किया, क्या 1/t। तो क्या मैं इसे फ्रीक्वेंसी लिख दूं, F इजिकल टू क्या हो गया, 1/t। F इजिकल टू क्या हो गया, 1/t। F इजिकल टू क्या आ गया, 1/t। तो यहां तक नोट कर लेना, ये किस किस के बीच में रिलेशन हो गया, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड में। ये किसके बीच में रिलेशन हो गया, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड में। आया समझ में सभी को, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में और डिस्कशन करेंगे अबाउट द वेव वेलोसिटी, रिलेशन बिटवीन बी एफ एंड वेवलेंथ। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तो यहां तक सभी को याद रखना है। चलो ठीक है।